हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3। और यानी कि इससे पहले अपन ने दो वीडियो में उदाहरण 3 के पहले के जो भी उदाहरण दे रखे थे वो उदाहरण कर लिए और प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अब हम ये चल रहा है अपने 10th क्लास में। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में नहीं हो तो अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। तो अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 3 और इससे आगे जो भी उदाहरण दे रखे जो कि किस विधि से करना है अपन को, गुणनखंड विधि से जो भी समीकरण दे रखे उनका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अपन को यह समीकरण दे रखी है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। या तो अपन से बोल देगा मूल ज्ञात कीजिए या फिर इनको हल कीजिए। ये सेम क्वेश्चन अपन प्रश्नावली 2 पॉइंट में कर चुके हैं, मतलब 2.12 में जितनी भी प्रश्नावली थी ना उनमें अपन को बहुपद था ना, तो उस प्रश्नावली का नाम था बहुपद। तो बहुपद में अपन को गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी बहुपद को हल करके उसके मूल ज्ञात करने थे। तो अगर आपने वह सही से सीखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समीकरण क्या है अपने पास, सोल्व 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब ये समीकरण है, आप इसे ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, पहले वाले का गुणांक और लास्ट वाले का गुणांक को आपस में गुणा करते हैं। तो 2 × 3 ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। अब अपन क्या करते हैं, 6 के ऐसे टुकड़े करते हैं ताकि इसको जो भी टुकड़े आएंगे उनको गुणा करने पर तो वापस 6 ही आए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, -5x। ठीक है, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। तो 6 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, अब देखो दो टुकड़े हो सकते हैं, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में अपन x भी लगा देंगे और दोनों क्या ले लेते हैं, माइनस के, दोनों को जोड़ेंगे आपस में, माइनस माइनस जुड़कर कितने हो जाएंगे, 5x। अब देखो गुणा करने पर कितने हो रहे हैं, 6 भी हो रहे हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो रहे हैं और माइनस माइनस जुड़कर कितने हो जाएंगे, 5x। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे अपने पास, देखो यहां से 2x² माइनस 2x, अब साथ में x भी लगा रहा है, यहीं लगा देंगे अपन x। ठीक है, क्योंकि इनको गुणा करेंगे साथ में लेकर तो यहाँ भी x² आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी x² आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी -5x आएगा। और यहाँ से दूसरा क्या है, -3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, 2x और यहाँ क्या बच गया, x और यहाँ क्या बच गया, -1। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 3। ठीक है, माइनस के साथ, और यहाँ से क्या बच जाएगा, x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बराबर 0। अब देखो हर कंडीशन में ये दोनों कोष्टक सेम आना चाहिए, तभी अपन सोचेंगे ताकि अपन ये टुकड़े सही किए। अगर ये दोनों कोष्टक सेम नहीं है तो अपन को पता चल जाएगी कि अपन ने टुकड़े गलत किए, तो टुकड़े दोबारा करेंगे अपन फिर। ठीक है, तो हर कंडीशन में दोनों कोष्टक सेम आएंगे। अब यहाँ से एक कोष्टक को बाहर कॉमन ले लेंगे तो x - 1, यहाँ क्या बच जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो तो x - 1 बराबर 0 और दूसरा कोष्टक क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, इधर आते हैं प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2x बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो एक तो ये आ गया अपने पास मूल x बराबर 1 और एक मूल क्या आ गया, x बराबर 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यानी कि इस उदाहरण को इस प्रकार करना है। चलिए अब उदाहरण नंबर 4 करते हैं, तो आप इसे पहले लिख लीजिएगा। आई होप आप इसे लिख लीजिएगा या तो फिर बाद में रिपीट में देख लेना। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा ना। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 दे रखा अपन को द्विघात समीकरण 6, इसमें समीकरण दे रखी 4 में अपन को, इसमें भी गुणनखंड विधि द्वारा मूल्य ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो 6x² माइनस x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके अपन को मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो सेम 6 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने अपन को ताकि जो भी संख्या आए ना टुकड़े करने पर, वापस गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 1, माइनस में 1। ठीक है, तो क्या हो सकते हैं, 1 2 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या माइनस का बचाना है तो माइनस के 4 बड़े ले लेते हैं और ये प्लस का ले लेते हैं। ठीक है, इनके साथ में x लगा देते हैं, है ना। अब देखो 3x और माइनस के 4x कितना बचेगा, माइनस के 1x और यहाँ पे 4 × 3 = 12, गुणा करने पर भी 12 आ रहे। तो टुकड़े क्या हो गए, यहाँ पे 6x² प्लस के 3x और माइनस के 4x और -2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें और इन दोनों में से ले लो, क्या आ रहा है, यहाँ से 3x आ रहा तो यहाँ बच जाएगा 2x
और प्लस 1। यहाँ से क्या आ रहा, माइनस के 2 आ जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ माइनस भी कम कॉमन ले लेना अपन ने बाहर, ये क्या बच जाएगा 1 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आ गया, एक कोष्टक बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर, ये इधर आते क्या हो जाएगा माइनस के 1 और x बराबर क्या हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा बटे में, तो माइनस के 1/2 और यहाँ से निकालेंगे तो 3x बराबर 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर निकालेंगे तो 2/3। तो एक बार तो x बराबर माइनस के 1/2 आ गया मूल, और एक बार 2/3 आ गया x बराबर। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 को इस प्रकार करना है, इसका आंसर ये दोनों ही है। ठीक है, अब आप इसे लिख लिए। ठीक है, और अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 5। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या दे रखा, आप अपनी बुक साथ लेकर बैठा करो ताकि उसमें क्वेश्चन देख सको। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे हर बार क्वेश्चन, बहुत सी बार क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, है ना। आप इसने इसलिए लिख लो, मैं इसमें बैठा रहा हूं। देखो उदाहरण नंबर 5 क्या दे रखा है, 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण दे रखी और अपन से पूछा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, यहां से देखो इसको और इसको गुणा करूंगा तो क्या होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 के अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो वापस 6 आने चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, कितना 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो देखो एक तो अंडर रूट 6 ले लेंगे, एक अंडर रूट 6 ले लेंगे, दोनों ही प्लस में ले लेंगे। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 6 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टुकड़े क्या हो गए अपने पास, देखो आप 3x² माइनस प्लस में लेना है, माइनस है ना यहाँ, तो दोनों माइनस में लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्योंकि जोड़ने घटाने पर क्या माइनस आ जाएगा, माइनस जुड़कर माइनस के 2x हो जाएंगे ना, मतलब 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6x और माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, वापस जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा, अपन ने इसको ही इस प्रकार लिखा है खोल के, और प्लस 2 बराबर 0। अब देखो अंडर रूट 6 को मैं ये भी लिख सकता हूं, अंडर रूट 6 बराबर 2 × 3, ये अंडर रूट 6 ही है। अब देखो 2 अंडर रूट 3, इनको ये टुकड़े करके लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे वही लिख रहा मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3x माइनस, यहाँ पे माइनस है सॉरी, यहाँ भी 2 अंडर रूट और अंडर रूट 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो मैं 3 को भी क्या 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 गुणा होकर क्या हो जाएगा वापस अंडर रूट। ठीक है, तो मैं भी इसको भी यही लिख रहा, तो यही लिख देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। ठीक है, सेम 2 को भी लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2 बराबर 0, क्योंकि 2 को वापस गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा, तो इसे 3 से अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, वापस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप अंडर रूट 3x। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ से क्या बच गया माइनस में ले लो आप भी, है ना, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 3x माइनस, क्योंकि माइनस बार कॉमन ले लिया ना अपन ने, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आ गया, एक कोष्टक बार कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर कर दो इन सभी को, तो 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, और यहां से निकालेंगे तो सेम ही आएगा इसका मान भी, क्योंकि सेम ही कोष्टकता है, तो यहां भी हो जाएगा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। चाहो तो अपन इसको भी यू भी लिख सकते हैं, एक अंडर रूट में 2 बटे
3 x बराबर, ठीक है, यहाँ भी x बराबर 2/3, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इन फैक्टरों का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब उदाहरण नंबर 5 करते हैं, है ना। सॉरी 5 तो यही है। अब उदाहरण नंबर 6 करेंगे, आप इसे लिख लो पहले। देखो उदाहरण नंबर 6 दे रखा अपन को, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमा ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन को अनुच्छेद यानी आगे एक ये दे रखा ना, आप यहाँ स्टार्टिंग में देखोगे ना, वहां पर को अपन को एक समीकरण बनाकर दे रखे 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। तो इसका अपन को क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट समीकरण लिख रहा, क्या है उदाहरण 5 में, सॉरी 6 में, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण 6 में इसे मिटा रहा, आपने लिख लिया होगा आई ऑफ, ठीक है। देखो समीकरण क्या है, 2x² प्लस x माइनस 300, ठीक है। इसे क्या करना है अपन को क्वेश्चन में विमा ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी कि दो मान ज्ञात करनी, विमा ज्ञात करनी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो एक जो है कि अपन x का मान निकालेंगे वो तो हो जाएगी लंबाई, और दूसरे x का मान क्या हो जाएगी, चौड़ाई। लाइट चली गई, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा, अपन इस सवाल को कर लेते हैं। देखो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 300 यानी कि 600। अब 600 के ऐसे टुकड़े सोचने अपन को, ताकि मतलब जोड़ने घटाने पर तो x आना चाहिए एक बार, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 600। तो एक तो हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा 25। 24-25 को गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, और एक तो ले लेंगे प्लस में बड़ा वाला और ये माइनस में, इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वापस एक x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x² प्लस, सॉरी ये माइनस में लेना है, माइनस 24x प्लस 25x माइनस 300 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, अपन 2x आ गया तो यहाँ x बच गया और माइनस 12 बच गए, ठीक है। यहाँ से x तो आ गया कॉमन, यहाँ से 24 में से दो भी कॉमन ले लिया तो यहाँ 12 बच जाएंगे। प्लस अगर यहाँ से मैं 25 कॉमन लाऊंगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, माइनस यहाँ भी कितना बच जाएगा 12 बराबर 0। अब देखो आप देखोगे दोनों कोष्टक सेम आ गए, तो एक कोष्टक को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 और यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 25 बराबर 0। लाइट भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अब अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो माइनस के 12 बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 12 और यहाँ से 2x बराबर माइनस के 25, तो x बराबर 25/2 माइनस में। अब विमा तो माइनस में नहीं होती, तो ये मान कितना आ जाएगा, लगभग 12.5 प्लस में, ठीक है। प्लस में लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में थोड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने जो भी प्रश्नावली 4.2 के आगे जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे, यानी उदाहरण दे रखे थे, तो इस वीडियो में अपन उदाहरण कर लेते हैं, और आने वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। शायद वो भी क्वेश्चन इस पे आधारित है, गुणनखंड विधि पे, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने 10th क्लास के और अदर स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।